मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है रिवर पोल्यूशन, इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। यानी इस सेशन के माध्यम से मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से वैसे रीजन्स है जिसके माध्यम से जो भारतीय नदियां हैं वो पोल्यूटेड होती जा रही हैं और उसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद से जितने भी जलीय जीव हैं उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है और इसके मेजर रीजंस क्या है, इन सभी बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करूंगा। अगर नदियों के पोल्यूटेड होने का अगर सबसे मेजर रीजन है वो है ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स। यानी कि जो भी नदियां हैं उनके जल जल की बढ़ती मांग भी कहीं ना कहीं इसके प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां है उसके बाद से जितने भी कृषि प्रयोजन के लिए जो जितने भी खेती की जाती है इसमें कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। और तीसरा है म्यूनिसिपल कारपोरेशन, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें पानी की आपूर्ति करना स्थानीय स्थानीय लेवल पर बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए पानी को प्यूरिफाई किया जाता है और उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके लिए जो भी पानी आता है वो कहीं ना कहीं नदियों के माध्यम से ही आता है। और जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो जो भी नदियां हैं उनका जल स्तर है या उसका आयतन है कम होता जाता है। और जैसे ही इसका जल स्तर या आयतन कम होगा तो इसमें जो भी पोल्यूटेंट्स है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब डेंसिटी जैसे ही बढ़ जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और जितने भी जलीय जीव है उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और जो भी वेस्टेज आते हैं नदियों में तो उसको जो भी जीव होते हैं उसको मतलब खाने का काम करते हैं या अपघटन करने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण जो नदियां होती हैं वो और पोल्यूटेड हो जाती हैं और उसका पानी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दूसरे रीजन की बात की जाए तो वो है अनट्रीटेड सीवेज। अनट्रीटेड सीवेज का मतलब ये होता है कि वैसे तरल पदार्थ या द्रव जिसको हम लोग अपने घरों से उसको डिस्चार्ज करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अनट्रीटेड होता है या मतलब पोल्यूटेड फॉर्म में होता है और उसको हम लोग अपने सीवेज के माध्यम से बहा देते हैं। और यही छोटी छोटी जल धाराओं के माध्यम से कहीं ना कहीं नदियों में चला जाता है और नदियों में जाने के बाद से यह पानी को पोल्यूट करता है। पोल्यूट जैसे ही करता है उसके बाद से उसमें एसिडिटी जो अम्लता है उसकी मात्रा बढ़ती है। उसके बाद से बीओडी की मात्रा बढ़ती है। बीओडी एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो नदियों के प्रदूषण को मापता है और जैसे ही नदियों में बीओडी की मात्रा बढ़ती है तो उसका पोल्यूशन स्तर और ऊपर जाता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और जिससे जितने भी जलीय जीव हैं उस पर बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण बहुत से जीव तो मर जाते हैं और जिससे जो भी अपघटन का कार्य होता है वो रुक जाता है और नदियां और ज्यादा पोल्यूटेड या प्रदूषित हो जाती है। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रमुख रीजन है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। तो तीसरे रीजन की बात की जाए तो वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब होता है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब यही होता है कि जो भी फैक्ट्रियों में कंपनियों में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है तो उसमें तमाम तरीके के केमिकल्स अपशिष्ट उत्पादित होते हैं और जिसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के या उसको परिष्कृत किए बिना उसको नदियों में नालों में बहा दिया जाता है और जिससे जब वह नदियों में आता है तो वह केमिकल बहुत ही उसका एक दुष्प्रभाव होता है। जो भी जलीय जीव होते हैं और जो पानी होता है उसको पूरी तरीके से पोल्यूट करता है जिससे कि पूरी तरीके से जो नदी का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है। और इस प्रकार से आजकल तो हर जितने भी छोटे छोटे शहर वहाँ भी मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और इस जैसे जैसे प्लांट्स की संख्या बढ़ती जा रही है या फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन का स्तर और बढ़ता जा रहा है, बीओडी की मात्रा और बढ़ती जा रही है और जिससे पूरे नदियों का पानी गंदा और प्रदूषित होता चला जा रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही
एक विनाशकारी स्वरूप है। अब बात करते हैं अंतिम और इसके प्रमुख कारण की, तो वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी बढ़ती जनसंख्या। कहीं ना कहीं जो बढ़ती जनसंख्या है उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नदियों के प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे जो सीवेज है, उसके बाद से तमाम तरीके वेस्टेज है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही और नदियां और ज्यादा प्रदूषित होती जा रही हैं। धन्यवाद।